सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 5वीं को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आपके उसमें है पाठ 1 भाग 2। कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, हम भारत के भरत। हम भारत के भरत आपको एक कविता पढ़ाई थी। कविता बहुत ही अच्छी है, वीर और साहस प्रदान करती है। इसमें बताया गया था कि जो भारत देश नाम है हमारे देश का, वो भरत के नाम पर ही रखा गया है। जो भरत है ये शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है, जो कि शेरों की संतान के साथ खेलता था। तो उसी के कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी और उसका अर्थ बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। जो कुछ आपके शब्द कठिन लगते हैं, आपको उसके अर्थ नहीं आते, उसके आज हम आपको अर्थ लिखवाएंगे। तो आज हम देखते हैं शब्दार्थ। देखो, अभ्यास कार्य। आज हम करेंगे एक्सरसाइज, इसकी नंबर है इसका अभ्यास कार्य, और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपके शब्दार्थ। तो आपको एक तरफ तो लिखना है शब्द और एक तरफ लिखना है अर्थ। सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना आप। देखो, पहला शब्द है संतान। संतान माने क्या होता है? आप संतान हो ना, आप भारत माता की क्या हो? संतान हो, अर्थात औलाद हो, संतति हो, औलाद। ठीक है। तो देखो, हम शब्दार्थ देख रहे थे। संतान शब्द का अर्थ होता है औलाद या संतति। सौगात का अर्थ होता है उपहार। उपहार जो हमें अपने बड़ों से प्राप्त होता है ना, उपहार। तो इस कविता में भी पूर्वजों से हमें बहुत साहस और जो वीरता है हमें उपहार या भेंट के रूप में मिली हुई है। जब आपका जन्मदिन होता है तो आपको भी बहुत सारे उपहार मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सौगात। पुरखों यानी पूर्वजों। पुरखों यानी पूर्वजों। हमारे दादा दादी के भी जो मम्मी पापा थे वो क्या हुए? हमारे पूर्वज हुए। दहकना माने तपना। दहकना माने होता है तपना या दुखी होना। तपना या दुखी होना। दुखी होना। समर माने युद्ध। समर माने क्या होता है? युद्ध। जो वीर पुरुष होते हैं समर में जाने से कभी भी नहीं घबराते हैं। हमारे सैनिक भी युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अचरज माने होता है आश्चर्य। आश्चर्य आप करते हो ना, कोई भी चीज़ को देखकर आश्चर्य करते हो। जैसे ताजमहल को देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे बनाया हुआ है, उसकी बनावट कितनी सुंदर है। आज कोई आपका मित्र मिल जाता है कई दिनों के बाद तो आपको आश्चर्य होता है। जैसे आश्चर्य। व्रत होता है प्रण। प्रण होता है या उपवास। जब हम उपवास करते हैं अर्थात हम क्या करते हैं? कठिन तपस्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्रत। आप व्रत करते हो तो उस दिन एक टाइम ही खाना खाते हो, आपको भूख लगी रहती है किंतु आप खाना नहीं खा पाते हो। कठिन तपस्या तो आपके लिए क्या हो जाता है? वो कठिन तपस्या के बराबर हो जाता है ना। आपके सामने खाना रखा, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, तो कभी तो आप व्रत तोड़ देते हो। किंतु जो लोग व्रत अच्छे ढंग से करते हैं वो अपनी कठिन तपस्या मानते हुए उन चीज़ों को नहीं खाते हैं। चौकस पहरेदारी माने होता है सचेत होकर रखवाली करना। सचेत होकर रखवाली करना। सचेत होकर रखवाली करना। जैसे आपकी मम्मी कहीं जाती है तो आपको कहती है कि घर की देखभाल करना, तो आप क्या करते हो? एकदम सचेत होकर रखवाली करने लग जाते हो घर की, कि कोई भी घर में नहीं आ पाए। सदियों माने बहुत पुराना। सदियों माने बहुत पुराना समय, अर्थात 100 वर्षों से अधिक का समय क्या कहलाता है? सदियों कहलाता है।
100 वर्ष से अधिक का समय, 100 वर्ष से अधिक का समय सदी, आपके सदियों पुराना कहलाता है, यानी 100 वर्ष से भी पुराना समय। 12 मास यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अर्थात पूरे वर्ष। क्या हुआ? 12 मास माने पूरे वर्ष। सौगंध माने होता है कसम, सौगंध माने क्या होता है? कसम, कठिन प्रण। आप किसी भी चीज़ की जब सौगंध खाते हो तो कठिन प्रण लेते हो। आज मैं तो प्रण करता हूँ कि मैं हमेशा सुबह उठकर पढ़ूंगा, तो आपके लिए क्या हो गया? कठिन प्रण हो गया, क्योंकि आपने प्रण तो ले लिया, अब आपको उठना भी पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? कठिन प्रण। फुलवारी माने होता है बगीचा, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बगीचा। महकना, महकना माने खुशबू देना, फूलों से आपके खुशबू आती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? महक। अगरबत्ती से भी आती है आपके। हीरा माने गुण, हीरा माने गुण या गुणी व्यक्ति। गुणी, इस कविता में गुणी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो उसमें कहा गया है जो भी व्यक्ति निकलता है यहाँ पर हीरा ही निकलता है, अर्थात हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति जन्मता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर हीरा ही निकलता है, अर्थात जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह गुणों की खान होता है। बलिदान माने होता है त्याग, बलिदान माने त्याग। हमारे देश के हमेशा से आदर्श रहा है त्याग, हम त्याग के द्वारा ही दूसरों को समझाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना माने होता है आश्चर्य, आश्चर्य करना। हमारे भारत देश के वीरों को देखकर बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इनकी वीरता को देखकर उंगली दबा लेते हैं। श्रम माने होता है मेहनत, श्रम माने मेहनत। किसान क्या करते हैं? पूरे दिन श्रम करते हैं। आपको भी क्या करना, आप पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो? श्रम करते हो, वो अलग होता है, और ये वाला किसान वाला श्रम अलग होता है। तो देखो एक बार शब्दार्थ वापस से। संतान माने औलाद या संतति, सौगात माने उपहार या भेंट, पुरखों माने पूर्वजों, दहकना माने तपना या दुखी होना, समर माने युद्ध, अचरज माने आश्चर्य, व्रत माने प्रण, उपवास या कठिन तपस्या, चौकस पहरेदारी माने सचेत होकर रखवाली करना, सदियों माने 100 वर्ष से अधिक का समय, 100 वर्ष से अधिक का समय। ये क्या होगा आपके? क्या कहलाएगा? सदी। 12 मास माने पूरे वर्ष, सौगंध माने कसम, और फुलवारी माने बगीचा, महकना माने खुशबू देना, हीरा माने गुणी व्यक्ति, बलिदान माने त्याग, दांतों तले उंगली दबाना माने आश्चर्य, श्रम माने मेहनत। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देखो। कविता में से आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। अब आप देखोगे प्रश्न उत्तर, आपको ये छोटे छोटे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये आपको बताने हैं। कविता आपने पढ़ी है। सोचे, सोचे और बताएं। पहला प्रश्न है आपके, भरत किससे खेलते थे? भरत किससे किससे खेलते थे? खेलते थे। तो आपको
मैंने बताया था कि भारत देश भरत के नाम पर ही रखा हुआ है। यह भरत बहुत वीर और साहसी था। तो ये भरत है, किसके साथ खेलता था? देखो चित्र में शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है ना? तो शेरों की संतान के साथ खेलते थे। क्या लिखोगे? भरत शेरों की संतान के साथ खेलते थे। शेरों की संतान के साथ खेलते थे। दूसरा प्रश्न है, आपके पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात क्या है? पूर्वजों ने, इसका अर्थ है हमें उपहार में या भेंट में क्या दिया है? साहस और वीरता। क्या दी है हमें पुरखों ने? या अर्थात हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दी है? साहस और वीरता। साहस और वीरता। साहस और वीरता। वीरता पुरखों की सौगात है। पुरखों की सौगात है। सौगात है। अब आपके अंतिम प्रश्न है, इसका सोच के बताना है। हमें जान से प्यारी क्या है? आपने कविता पढ़ रखी है, तो आप बताओ हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? क्या है प्यारी आपको? भारत माता। तो उत्तर क्या होगा? भारत माता। मातृभूमि है ना? मातृभूमि। मातृभूमि हमें जान से प्यारी है। मातृभूमि हमें जान से प्यारी है। प्यारी है। तो आज आपने देखे इस पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। आपको एक कविता पढ़नी है और पढ़कर कठिन शब्द अर्थों को लिखना है और फिर प्रश्नोत्तर भी करने हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।